भिखमंगा जिसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना कपड़ा पहना है, नाखून इसका हाथ का बढ़ा है, पैर का नाखून बढ़ा है, मूंछ दाढ़ी केस अभद्र रूप से भरा है, इसमें धूल कण से भरा हुआ है। बेचारे का पैर नंगा है, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, पेट इसका भूख से पेट में सट गया। मंदिर के बाहर बैठकर एक पैसा मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर में जाके बैठा है। अंदर वाले भिखमंगे के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 10-20 हजार का कपड़ा है, वो अंदर बैठा है और ये भिखमंगा बाहर बैठा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर के भिखमंगे का पेट तो भर चुका है, अब ये पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता है सोई जना, जो राम नाम धन होए। साहब कबीर ने पूरे जगत को निर्धन साबित कर दिया। पूरा दुनिया निर्धन है, केवल मांगने के चक्कर में ही सब लगा हुआ है। जहां जहां जा रहा है वहां केवल मांगने की बात। एक व्यक्ति था, एक आदमी, उसके पास 2 स्त्री थी, 2 पत्नी थी। अब दोनों पत्नी में बराबर झगड़ा लड़ाई चलता था। बेचारा तंग आ गया, दोनों पत्नी के चाल से वो तंग आ गया। सोचा अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। एक मित्र से जाके उसने कहा, मित्र कुछ रुपया मुझको दो किराया के लिए कि मैं कलकत्ता पंजाब चला जाऊं, अब मैं नहीं रहूंगा। कहा क्यों? कहा दिन रात कलह होता है, दोनों पत्नी लड़ रही है दिन रात। कहा तो ये तो कोई अस्थायी समाधान हुआ नहीं। ऐसा करो, गांव के बगल में कुछ जमीन खरीद के और एक मकान बना दो, एक पत्नी को यहां रख दो और दूसरे पत्नी को गांव में रहने दो, जहां पुराना घर है वहां, और नया घर बनाओ, वहां एक पत्नी को रख दो, दोनों में दूरी बन जाएगा, मुलाकात होगी नहीं, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। ऐसा ही किया बेचारा। गांव के बगल में थोड़ा सा जमीन खरीद कर घर बना दिया और उसमें छोटकी पत्नी को रख दिया और बड़ी पत्नी पुराने घर में रहने लगी। गांव की औरत सब अपने चाल से बाज नहीं आई, कुछ जाके छोटकी को भी पढ़ाती थी और कुछ महिला जाके बड़की को भी पढ़ाती थी। पढ़ने के क्रम में या तो बड़की जाती थी छोटकी के यहाँ और नहीं तो छोटकी चली आती थी बड़की के यहाँ। घर तो अलग हुआ लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुआ। अब बेचारा सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो घर भी अलग बना के देख लिया। कहा मित्र अब क्या करना है? तो मित्र ने कुछ पैसा दिया, बेचारा टिकट कटाया और पंजाब चला गया। पंजाब गया, 12 बरस तक पंजाब में रह गया, वो आया नहीं। इसी तरह माघ महीना कल उतरा है, परसों माघ महीना उतर रहा था, अब फागुन का आगमन हो रहा था। 12 बरस बीतने के बाद इनकी बड़ी पत्नी पति के यहाँ चिट्ठी लिख रही है, पति देव
आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम। आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न वस्त्र का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है। वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन दो बातों का दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो पहला दुख है, जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, अभी मेरे पति का सेवा कौन किया होगा। ये दो दुख बड़ा सता रहा है पति देव। मेरे बातों से अगर दुख न हो तो होली का समय आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब वापस हो जाना। चिट्ठी लिख के और लेटर बॉक्स में गिरा रही थी। गांव के कोई महिला देख लिया और इसके सौतीन को जाके कह दिया, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि होली का दिन है, सारा सामान उसी के यहां आ जाए, तुम भी चिट्ठी लिखो। कल हो के छोटकी चिट्ठी लिख रही है। छोटकी कैसे लिख रहे, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से हमारी जिंदगी कैसे कट रही है? याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और मैं चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूं। मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकुली, सेनूर, स्नो पाउडर, सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है, याद रख लेना, इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा। जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी। एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी लिख के गिरा दिया लेटर बॉक्स में। चिट्ठी गया पंजाब, इसके पति के हाथ में डाकिया जाके चिट्ठी दिया। बेचारा पढ़ा, उसको तो दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। चिट्ठी पढ़कर डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया और दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, कहा ठीक से पढ़ लीजिए, नीचे क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा न हो कि ऐसा सामान न कहीं दे दिया आप कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे। जरा सोच विचार के सामान दीजिए। दुकानदार A to Z सामान अच्छा दे दिया, एक भी कम नहीं दिया, पूरा दे दिया। पॉलीथीन में बंद करके सामान दिया, आया डेरा पर, उसको अटैची में रखा,
टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। जहां घर था जहां वहां जाके उतरा। स्टेशन से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन में स्टेशन पर उतरा। उस समय कोई रिक्शा, टमटम या कोई गाड़ी नहीं थी स्टेशन पर। बेचारा दोनों हाथ में अटैची लिया और पांव पैदल चल दिया। फागुन के महीने में कुछ गर्मी आ जाती है, पसीना पसीना, वजन था दोनों अटैची में, पसीना पसीना हो गया। जब गांव के निकट पहुंच रहा था, एक महिला गांव के इसे आते देख लिया। इसके बड़ी पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी, तुम्हारे पति पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की तो समर्पित है पति के साथ। वो दौड़ते हुए गई और पति को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। आगे आगे पति देव और पीछे पीछे वो आई, गई अपने घर पर। और ईमानदार कितनी है, अटैची दरवाजे पर रख दिया, घर में नहीं ले गई। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन किया। पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया, पोंछ दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतना ही में गांव के कोई महिला इसो को देख लिया, इसके छोटकी पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी, दोनों अटैची है तुम्हारे सौतीन के दरवाजे पर, ऐसा न हो कि दोनों अटैची पार हो जाए, जल्दी जाओ। छोटकी आ गई और दूर से कहती है, क्या जी आ गए? तो ही कहा कि हाँ आ गए। जरा सूची निकालो, मैं भी सूची लेके आ रही हूं। सूची निकाला, वो भी सूची लेके आई, सामान को मिलाया, A to Z सामान मिल गया। दोनों अटैची में फिर से सामान को सजा लिया और दोनों अटैची उठा के चल दिया। जब छोटकी पत्नी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की बेचारी खाली हाथ अपने आंगन की ओर चल दिया। जब बड़की अपने आंगन की ओर चली तो पति देव उसके पीछे पीछे चल दिया। गांव की महिला सब उस जगह खड़ी थी। कहती है, क्या जी 12 बरस पर पंजाब से आए हो और 2 पत्नी आपके पास है और 2 अटैची आपने लाया, तो वाजिब क्या था? 1 अटैची छोटकी को देना, 1 अटैची बड़की को देना। लेकिन इस होली के समय में आपने दोनों अटैची छोटकी को दे दिया और बड़की के साथ खाली हाथ जा रहे हो। पति ने जवाब दिया उस औरत से, कहा सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है, इसको हमारे सामान से प्रेम है, तो सामान लेके ये जा रही है, और ये जो हमारी बड़की पत्नी है, इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। किसको क्या मिला? सामान बड़ा है कि पति बड़ा है? पति किसको मिला? बड़की को। और सामान किसको मिला? ये उपासना करने वाले लोग जीवन भर समान की भक्ति करते हैं, बेटा बेटी की भक्ति करते हैं, गाय भैंस की भक्ति करते हैं, नौकरी चाकरी की भक्ति करते हैं, जमीन मकान की भक्ति करते हैं, बीमारी हेमारी की भक्ति करते हैं। यही भक्ति है क्या? यही कल्याण का मार्ग है क्या? जीवन भर उपासना करके और यही भौतिक वस्तु पाने के लिए
साहब कबीर कहते हैं सपने सोया मानवा, ये सारा दुनिया सपना देख रहा है क्या? जब आदमी सपना में सोया रहता है तो वो देखता है कि हम हाथी पर चढ़े, भारत के प्रधानमंत्री हम हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, 500 बीघा जमीन हमको हो गया। आंख खुलने के बाद रहता है क्या? आंख खुलने के बाद वो जमीन, वो मकान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो नौकरी रहती है क्या? आंख खुला सपना का। या हम सपना में देखते हैं कि मैं दरिद्र हो गया, मुझको डाकू ने मार दिया, मुझको सांप ने काट लिया, मुझको बाघ ने खा गया, या मुझको भूत ने मार दिया। मर गए क्या? नींद खुलने के बाद आप मरे होते हैं क्या? आपको सांप काट लिया होता है क्या? आपको बाघ खा गया होता है क्या? आपको डकैत मार दिया होता है क्या? आंख खोली सपना खत्म। उसी तरह से आंख मूंदे, कहते हैं साहब संतो जागत नींद न कीजिए। सब लोग जो सपना देख रहे हैं, बेटा बेटी नाती पोता और जमीन मकान और नौकरी चाकरी का, ये सपना है। आंख मूंदेंगे और सारा सपना आपका खत्म। वहां आंख खोलेंगे तो सपना खत्म, और यहां आंख मूंदे तो सारा सपना आपका खत्म। बेटी छूट जाएगी, दामाद छूट जाएगा, नाती पोता छूट जाएंगे, जमीन मकान छूट जाएंगे, नौकरी चाकरी छूट जाएंगे, और जितना भी बल वैभव है शरीर तक आपका छूट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? क्या भक्ति चल रही है? क्या पूजा आपका चल रहा है? किस लिए आपका पूजा हो रहा है? किसके लिए आपका पूजा चल रहा है? किस देवी देवता का पूजा में आप लगे हैं? कौन देने वाला है? यही उपासना में सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ पाने के चक्कर में। उपासना के भी 7 शाखा हैं। अंतिम परिणाम उपासना से मुक्ति होने वाली नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। उपासना का अंतिम परिणाम होगा कि आपके दिल में इच्छा है कि एक पोता चाहिए, आपके दिल में इच्छा है कि मेरे बेटा को नौकरी चाहिए, आपके दिल में इच्छा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सेठ बन जाना चाहिए। इच्छा होगा फूल और समाधान होगा फल। हो सकता है कि आपको पोता की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है कि आपके बेटा को नौकरी मिल जाए, हो सकता है आपका बेटा बीए फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, लेकिन कल्याण और मुक्ति और सुख शांति होने वाली नहीं है। उपासना का यही अंतिम परिणाम होगा। इच्छा होगी फूल और समाधान होगा फल। ये विष्णु का मार्ग है, इसी मार्ग में सारे लोग लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोख खानाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय ब्यारी, हठ बस देहि कपाट उघारी, इंद्रि सुरहन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, तब सुप्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई,
ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। कि शरीर में जितना इंद्रियानी है उस पर देवता लोग थाना बना के बैठे हैं, इनकी पहरा चल रही है, इनका शासन चल रहा है। आंख पर महादेव का वास है, कान पर निरंजन का वास है, नाक पर अद्या का वास है, जिह्वा पर विष्णु का वास है और त्वचा पर ब्रह्मा का वास है। आंख साधु संतों के स्वरूप को, साध्वी के स्वरूप को देखना नहीं चाहती। आंख सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया, सुंदर सुंदर स्त्री का रूप निहारना चाहती। कान पर निरंजन का वास है, कान संतों के शब्द को सुनना नहीं चाहता है। कान ज्ञान की बात को, भक्ति की बात को, मुक्ति की बात को, सुख शांति की बात को कान सुनना नहीं चाहता है। कान को चाहिए गजल, फिल्मी, कव्वाली, भोजपुरी सुनना चाहता है। नाक संतों के चरण रज को सूंघना नहीं चाहता है। नाक को चाहिए इत्र, फुलेल, चमेली, बेली, जूही, गुलाब। जिह्वा साग सब्जी, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा खाना नहीं चाहता। इसको चाहिए तारी, दारू, मांस, मछली, मुर्गा, कबूतर, पान, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, जर्दा, किमाम, शिखर, पराग, चाय। और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। ये पांचों अपना अपना स्वाद चाहता है। यही पांचों की पूजा तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, महादेव की पूजा करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, हमारी दृष्टि है आपके तरफ और आपकी दृष्टि है मेरे तरफ, लेकिन अभी एक बहरूपिया इस बीच से निकल जाए तो आपकी और हमारी दृष्टि कहां जाएगी? यहां कहां ले जाएगा? सत्संग में रहने देगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, अब कोई ऐसा आवाज अगल बगल में हो जाए तो कान कहां ले जाएगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, अब कोई सुंदर सुगंध आ जाए बीच में, लोग कहेंगे कहां से ही सुगंध आया? सबकी दृष्टि जाएगी उधर। और हम और आप बैठे हैं सत्संग में, कहीं बढ़िया भोजन का स्वाद आ गया तो जिह्वा भागेगी उधर। और हम और आप सत्संग में बैठे हैं, अब कोई सुंदर महिला बीच से निकल जाए तो दृष्टि कहां जाएगी? वहां। ये पांचों, इसी पांचों का भजन दुनिया के लोग करने में लगे। और साहब कबीर कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने, आप हूं आप मुरादी, दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोढई चांप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरा। हम लोग रार की पूजा करते हैं, निवेरा कहां है? हम लोग रार के पूजा में लगे। इन सारे देवी देवताओं का पूजा हम लोग करते हैं। दुनिया के लोग कहता है कि कबीरपंथी तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोग किसको नहीं मानते हैं? क्या गोबर को मान ले, मिट्टी को मान ले,
पानी को मान ले, धरती को मान ले, आसमान को मान ले कि यही भगवान है, यही मानना है। इसका नाम मानना है क्या? हम मानेंगे नहीं, हम किसी के बात को नहीं मानेंगे, हम गुरु के बातों को भी नहीं मानेंगे, हम गुरु के बात को जानेंगे। बहुत सारे गुरु लोग भी गलत मार्ग बताते हैं, तो हम मान कैसे लेंगे? गुरु के विचार को हम मान कैसे लेंगे? हम गुरु के विचार को जानेंगे। बंधुओं, माताओं, बहनों, मानने वाले को साहब कबीर ने कहा है गुरु पशु, ये मनुष्य नहीं है, पशु है। गुरु ने जो कुछ कह दिया उसको मान लिया है, जाना नहीं। जानिए। मैंने कहा सारे लोग उपासना कांड में लगे हैं, अन्न छोड़ देते हैं उपासना के चलते, भोजन करना, पानी पीना बंद कर देते हैं। भोजन छोड़ने से, पानी पीने से जीव का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, सतलोक हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? ये सब काल के बताया हुआ मार्ग है, सदगुरु कबीर का बताया हुआ मार्ग नहीं। सब लोग काल के मार्ग पर चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पर। कोई कर्म कांड में है तो कोई उपासना कांड में लगे। बहुत सारे लोग जोग कांड में है। महादेव जी का मार्ग है जोग मार्ग, जोग मार्ग में लगे हैं। जोग के साथ शाखा है लय जोग, लंबिका जोग, तारक जोग, शंख जोग, अनुमानसिक जोग, हठ जोग और राज जोग। पूरे दुनिया के लोग जोग मार्ग में लगे हैं। कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा रहा है, कोई नेति धोती करके आंत साफ कर रहा है, कोई शूल शयन कर रहा है, कांटा पर सो रहा है, कोई अगहन पूस में जाड़ के दिन में जल शयन कर रहा है, कोई जेठ के गर्मी में पंचाग्नि कर रहा है, कोई भादों में अरण्य निवास कर रहा है, कोई मौनी बाबा बना है, कोई थरेसरी बाबा बना है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई नीराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी। इससे मुक्ति होती है क्या? इससे जीवन में सुख शांति आती है क्या? इससे मोक्ष होता है क्या? इससे सतलोक होता है क्या? जोग करने से? जोग मार्ग गलत नहीं। साहब कबीर ने भी जोग मार्ग का चर्चा किया है, लेकिन साहब कबीर का जोग मार्ग क्या है? मैंने एक भजन में पढ़ा था, लेकिन भजन कोई गा रहे तो उसमें सुना, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, हटाए न बढ़ाए ये को रति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति, जैसे बरई पान जोगावे, सरय न गलए ये को पति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जोग का मार्ग है बुरे कर्मों से, बुरे आदतों से, गलत कर्मों से, पाप कर्मों से अपने को बचा लेना, ये जोग है। अपने को जोगा लेना, ये जोग है। खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं,
और प्राणायाम करते हैं, बीड़ी पीते हैं और कीर्तन गाते हैं, मौनी बाबा बने हैं और शिखर पराग खाते हैं। कहां अपने को जुगा रहे हैं आप? अपने को तो आप बीड़ी पीते, खैनी खाते, शिखर खाते, गांजा पीते हैं, तारी दारू पीते हैं, वासना में फंसाते हैं। आप अपने को बच कहां रहे हैं? अब पूरे देह में कोई राख लगा ले, पूरे देह में राख लगा ले तो जोग हो गया क्या? प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? केस दाढ़ी जटा बढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? लंबा चंदन खींच ले जिसे भैंसी देखे तब भड़क जाए तो ये जोग हो गया क्या? ये सब बाहरी बात है। अपने को जोगाने का मतलब है सारे बुरे कर्मों से अपने को जोगाइए, ये जोग मार्ग है। लेकिन महादेव जी ने जोग मार्ग कैसा बताया? आज सारे लोग जोग क्रिया में लगे हैं, प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा देते हैं, आंत को निकाल कर साफ कर लेते हैं, कोई कहते हैं खराम पहन के गंगा पार कर जाते हैं। एक आदमी का बेटा घर से निकला और वो 12 बरस पर वापस आया, तो पिताजी ने पूछा, बेटा 12 बरस में क्या कमाया? कहा, पिताजी मैंने जो कमाया सो कोई नहीं कमाया। कहा, क्या कमाया? मैं खराम पहन के भरी हुई गंगा पार कर जाऊंगा। कहा, तो ठीक है, और हमको नौका पर पार करने में 5 गो रुपया लगेगा, यही तक कमा के आए हो 5 गो रुपया, तू ऐसे गंगा पार कर जाओगे, हमको 5 गो रुपया लगेगा नौका पर, क्या कमा के चले आए बाहर से? इस सारा लोग जो क्रिया में लगा है। साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई देह देहरा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 24 अवतार की पूजा बता दिया, इन भगवानों का पूजा करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का 10 मुख अवतार बताया है और 14 उप अवतार बताया है। 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के हैं। जो 10 भगवान का मुख अवतार हुआ, वह पहला अवतार मत्स्य अवतार है, मछली रूप में भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान 52 रूप में आए जो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन के नाम पर 1 लात में पताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए
जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माना गया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया। साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। माया की पूजा, माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसकी पूजा आज ये मानव कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और 14 उप अवतार है। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और करदम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी 24 माया ने जो तांडव किया, उसी तांडव की पूजा, इसी 24 अवतार की पूजा करने में सारे लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ, कोई तीर्थ में गए मुक्ति पाने के लिए, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रट का, कुछ नहीं, केवल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई पीर बने, फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गो